रियासत तेलंगाना के हसास इलाके भैंसा शहर में गुज़िश्ता रात फिरकावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जो मोटरसाइकिल हादसे के मामूली वाक़े को लेकर फिरकावाराना तशद्दुद में बदल गया, जिसके बाद मोहल्ला जुल्फ़िकार में बड़े पैमाने पर पथराव का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें जुल्फ़िकार मस्जिद को पथराव का निशाना बनाते हुए नुकसान पहुँचाया गया। मज़ीद कुछ ही देर बाद आतिजनी के वाक़ियात शुरू हो गए और एक दूसरे पर हमला करते हुए पथराव का सिलसिला भी शुरू हो गया। रातों रात इस वाक़े की खबर तेलंगाना में जंगल की आग की तरह फैल गई। ज़िले निर्मल के भैंसा में रात देर गए तशद्दुद चलता रहा, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर बशमुल 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में मोहम्मद गौस, कांस्टेबल रमना यादव, रिपोर्टर देवैया रेड्डी, साईनाथ, विजय, रवि पटेल, प्रभाकर के अलावा मोहम्मद सुमेर, मोहम्मद अयान, बाबू मियाँ, प्रवीण, चरण, महेश शदीद जख्मी हो गए, जिसमें बाबू मियाँ को निज़ामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि देवैया रेड्डी और विजय को हैदराबाद के दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिनकी हालात नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा रात देर गए तशद्दुद के दौरान फिरका परस्तों ने एक सुमेर नामी नौजवान निर्मल बस के जरिए भैंसा वापस हुआ था, निशानदही करते हुए रास्ते में रोककर नाम पूछकर मारपीट की और शदीद जख्मी कर दिया। बिलखुसूस अक़लियतों के दुकानात और मकानात को चुन चुन कर निशाना बनाते हुए नजर आतिश किया गया, जिसमें मस्जिद पंजशाह के उक़बी हिस्से में सैयद उस्मान, सैयद पारी, वहाब बनारसी, जिनका मकान से मुत्तसिल मिल्क सेंटर मुजाहिद खान को भी आग लगा दी गई, और मोहल्ला जुल्फ़िकार में मोहम्मद मूसा, मोहम्मद रियाज, छोटू मियाँ के मकानात को आग लगाई गई, जबकि उसी मोहल्ले में ऑटो रिक्शा जला दिया गया। पुराने बाजार में नईम किराना और एक कार को जलाया गया। इसी तरह विवेकानंदा चौक के इब्राहिम ट्रेडर्स को भी आग लगा दी गई, और शिवाजी चौक निर्मल चौराहे पर एमआई मोटर पार्ट्स, इरफान मोटरसाइकिल मैकेनिक, खड़ा शहरान होटल को शरपसंदों ने निशाना बनाते हुए नजर आतिश कर दिया, जबकि बस स्टैंड के रूबरू वाक़ई स्ट्रीट वेंडिंग शॉप जो म्यूनसिपल की जानिब से दोनों तबकों के गरीब ताजरीन को दिए गए थे को भी आग लगा दी गई। जुमला 8 दुकानात जलकर खाकस्तर हो गए। बस स्टैंड के करीब मौजूद डॉक्टर महिपाल की एक कार को भी आग लगा दी गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया और लाखों रुपयों का माली नुकसान हुआ। रात देर गए तशद्दुद के वाक़यात की इतला के साथ ही आदिलाबाद एसपी जिला निर्मल इंचार्ज विष्णु एस वारियर ने पुलिस जमीयत के साथ ही भैंसा पहुंच गए और रामागुंडम कमिश्नर सत्यनारायण, एडिशनल एसपी रामरेड्डी और ट्रेनी एसपी ऑफिसर्स को तलब करके शहर में तैनात कर दिया। तशद्दुद के सुबह जिला एसपी आदिलाबाद व इंचार्ज निर्मल विष्णु एस वारियर ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि हालात को काबू पा लिया गया है और शहर के हालात पर कड़ी नज़र है। 40 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। మార్చ్ 7th ఈవినింగ్ 8:45 టైంలో రెండు కమ్యూనిటీస్ మధ్యలో గొడవ అవ్వడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత కొన్ని అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్ భైంసా పట్టణంలో జరిగింది. ఇమీడియట్లీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ స్టాఫ్స్ స్పందించి ఈ క్రౌడ్ని డిస్పర్స్ చేయడము, తర్వాత ఎవరైతే మళ్ళీ ఈ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని కస్టడీలో తీసుకోవడము, తర్వాత మొత్తం పెట్రోలింగ్ అండ్ పికెటింగ్ పెట్టడము, అలాగే సెక్షన్ 144 కూడా మెజిస్ట్రేట్తో రిక్వెస్ట్ చేసి 144తో కూడా చేయడం జరిగింది. సో 144 అమల్లో ఉంది కాబట్టి భైంసా పట్టణంలో ఈరోజు ఎవరు కూడా బయటకి రావద్దని చెప్పేసి మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా మనకి కోఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ సంఘటన జరిగిన దాంట్లో దాదాపు 40 మెంబర్స్ వరకు, ఇప్పుడు మనము 40 మంది వరకు మనము కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. भैंसा में इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया। रात में ही दफ़ा 144 नाफिज की गई और बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च भी किया गया है। पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए शहर के तमाम हालात पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है। मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने अपनी क़यामगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए पुलिस अहदेदारान से अपील की है कि वो वाक़े के असल खातियों का पता लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सीसी कैमरों के जरिए शरपसंदों की निशानदही करते हुए खातियों को केफर किरदार तक पहुँचाए, बेखुसूर अफराद को निशाना न बनाए। भैंसा से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। और साथ ही भैंसे में कल का जो इतना बड़ा वाक़या होने वाला था, मगर पुलिस की बरवक्त मुदाखलत पर बड़ा हादसा होने वाला बच गया, और नहीं तो पूरे टाउन में ये मसला हो जाता था। ख़ास तौर पर आपके जो हुआ सो मैं एक पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ। अब जो आपका वाक़या हुआ, जो जुल्फ़िकार गली का वाक़या है, वो वाक़या जो है ना छोटा झगड़ा पूरा बड़ा झगड़े में तब्दील होगा।
और नई बात एक देखने में आई अब के कि बस स्टैंड एरिया और निर्मल रोड और हमारे निर्मल चौरास्ते पे एक नए अब के झगड़े में दुकानात वगैरह ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जो है ना, इस पे पुलिस ध्यान देना चाहिए। और मैं बाज़ाब्ता हम हमारे जमात की तरफ से एक चेयरमैन होने के नाते से मैं पूरा पुलिस को कोऑपरेट करने का मैं वादा किया। हमारे भैंसे के म्यूनसिपाल्टी के जो CCTV कैमरे थे उसकी भी रिकॉर्डिंग हम लोग दे दिए। फिर दूसरे जैसा कि महिपाल डॉक्टर की कार जली, वहाँ पे भी हम बोले कि भाई आप वहाँ के CCTV कैमरे का कैच कर लो। फिर हमारे मिलन होटल में भी कैमरे है, जो हमारे म्यूनसिपाल्टी के जो दुकानात हम स्ट्रीट वेंडर में हम लगाए थे वो दुकानात जो जल गए, वो भी वहाँ पे कल्प्रिट मिल जाएंगे बोल के हम पुलिस को हम ये बताए हैं। SB वाले भी आए थे, तो सर्कल साहब को भी हम यहाँ की पुलिस को हम ये बात करें। फिर तीसरी बात क्या है, और मिलन होटल के सामने भी एक दवाखाना है, वहाँ पे भी CCTV कैमरे है। एक चीज़ क्या है हमारे पास, ये जो हमारे मेन रोड से जो है ना, हमारे ओल्ड म्यूनसिपाल्टी, हमारा नया म्यूनसिपाल्टी। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।